राम हरे राम राम हरे हरे। सो लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, सो वी डिस्कस्ड अबाउट यहाँ पे बेसिकली परीक्षित महाराज को और कृष्ण को ग्लोरीफाई किया है। सो काफी कुछ जगह पे देव सुत गोस्वामी एंड द सेजेस आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ ग्लोरियस कृष्ण is। जब तक कृष्णा नहीं थे तभी कलयुग नहीं आया था, एंड कृष्णा के बारे में जस्ट एसोसिएशन विद कृष्णास डिवोटीज एंड तो काफी सारे कृष्णा के बारे में वहाँ पे चर्चा हो रही है। सो वी रीच द पार्ट वेर इन वी जस्ट स्टार्टेड अपॉन द स्टोरी कि जो एक्चुअली लेड टू दिस रिसाइटेशन ऑफ भागवतम बाय शुक गोस्वामी टू परीक्षित महाराज। तो वी रेड दिस पार्ट जहाँ पे परीक्षित महाराज गए थे एंड देन वी हैड समीक ऋषि सिटिंग ओवर देयर। और उनको काफी, क्योंकि समीक ऋषि ट्रांसेंडेंटल ऑलरेडी इसमें चले गए थे, ट्रांस में चले गए थे। सो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द किंग ओवर देयर। और राजा को गुस्सा आया था एंड this is where we ended last time, and we were going to the purport. I think we have to continue from 23rd purport. So the sloka, the verse is, O rishis who are as powerful as the sun, I shall try to describe the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky, as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. So this is interesting. भगवान को जैसे वो डालो, भगवान को जानना मुश्किल ही नामुमकिन है, एंड लिटरली इट इज नामुमकिन बिकॉज लॉर्ड इज इनफाइनाइट एंड वी आर फाइनाइट। इट विल नॉट बी पॉसिबल कि भगवान को हम लोग जान पाएंगे। सो दैट इज व्हाई द डिवोटीज, द वाइज मैन, दे अंडरस्टैंड कि भगवान को उस लेवल तक ही पहुंच पाए, समझ पाएंगे जिस लेवल तक भगवान ने उनको मर्सी दी है, विच मीन्स दे हैव गॉट दैट रियलाइजेशन ऑफ गॉड। उसके आगे वो भगवान, सो देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज ऑलवेज लिमिटेड टू देयर रियलाइजेशन ऑफ गॉड। दैट्स ऑल। तो जब हम लोग क्लेम करते हैं भगवान ऐसे हो ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वी आर जस्ट लिमिटिंग अवर सेल्फ टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। दैट्स ऑल। जैसे ये काफी सारे इवन दिस पुराणास एंड हिस्ट्रीज एंड ऑल अपने पास जो आते हैं इतिहास, दे आर कंडेंस वर्जन ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन द स्वर्गलोक। तो एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि जैसे महाभारत है फॉर एग्जांपल, महाभारत इज इन देवलोकास, इट इज अराउंड 60,000 वर्सेस। बाद में जब वो गंधर्वास में किधर आता है, देन इट इज लाइक अराउंड 14 और 15 लाख वर्सेस। और जब वो अपने भूलोक में, अपने इसमें आता है भूमंडल में, देन इट इज जस्ट 1 लाख वर्सेस महाभारत। तो बिकॉज ऑफ द पीपल इन जनरल इन कलियुग, और जो अंडरस्टैंडिंग है विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस डिवाइन पीपल, तो उसके लिए हम हमारे हमारे लिए वो कंडेंस क्रिटिकल वर्सेस एक साथ कंपाइल हुआ जाता है। सो so our understanding of the itihasa is just that 1 lakh words, but there are around 60 lakh verses and more. तो ऐसे ही ऑल पुराणास और वेदास, तो जो ब्रह्मलोक में मिलता है ब्रह्मा के पास, दे आर वेरी एक्सटेंसिव, और what we have here is just a condensed part of it. ऑल इज करेक्ट, ऑल इज ट्रू, ऐसा नहीं कि वो उसका मिस हम लोग करते हैं, बट उसका ऑल इज ट्रू, व्हाट इज एसेंशियल इज ऑल कैप्चर्ड इन दिस, बट उससे भी बड़ा है। सो आवर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड टू दिस नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड एंड व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर गुरु परंपरा, बट कृष्णा इज बियॉन्ड दैट नॉलेज एंड सुत गोस्वामी अंडरस्टैंड इट। और वहां पे इस तरह से मेंशन करते हैं। सो प्रभुपादा सेज, he says the same thing. The supreme absolute truth is unlimited. No living being can know about the unlimited by his limited capacity. The Lord is impersonal, personal, and localized. तीनों है। तो it is wrong to just claim that Lord is only personal. It is wrong to claim that Lord is only impersonal. And it's also wrong to say, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान सिर्फ इंसानों में रहते हैं, मतलब जीवों में रहते हैं, उनको बाकी भगवान की तरह प्रेजेंस नहीं। So when you limit Lord to only that particular aspect, then it is our limitation, basically our intelligence का limitation है। So एक बार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरण दास also explained this once. So उन्होंने वही बताया कि unlimited means it is you cannot put a boundary. So in one sense you can say it is ever growing. और हम लोग क्या है, प्रभुपादा says we are infinitesimally small, मतलब हम लोग वैसे स्कूल में था ना, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू जीरो करके कुछ आता था मैथमेटिक्स में। टेंस टू जीरो मतलब वो जीरो होते जा रहा है, लेकिन अब तक जीरो हुआ नहीं, वो छोटा होते जा रहा है, बट इज नॉट एट जीरो।
बट इट टेंड्स टू जीरो, वो जीरो होते जा रहा है। वैसे टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब वो बढ़ते जा रहा है, it keeps on increasing, you cannot put a boundary. So Krishna is like tends to infinity and we are like 10 to 0, infinitesimal small. तो जब हमारी हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये छोटा सा यही ब्रैकेट में है, इनफिनिटेसिमल में, उसके बाहर नहीं जाएगा, तब ये छोटा कैपेबिलिटी वाला जो चीज है वो इस अनलिमिटेड, इतना इतना बड़ा, आई मीन वी कांट इवन ड्रॉ ए बाउंड्री अक्रॉस अराउंड इट, इतने बड़े चीज को कैसे समझ सकता है? देर इज नो वे दैट इट कैन डू इट। इतना छोटा चीज इतने बड़े चीज को समझ ही नहीं सकता। देर इज वन एंड ओनली वे बाय विच दे कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट इज दैट वे? दैट वे इज व्हेन दिस बिग थिंग कम्स एंड टेल्स दिस स्मॉल थिंग कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और जब मैं उस तरह से वो जो बड़ा चीज बताएगा, तब वो छोटी चीज को पता चलेगा, अच्छा अच्छा आप ऐसे हो क्या, आप ऐसे हो क्या। अदर देन दैट, विथ ए स्मॉल नॉलेज इट कैनॉट अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट, एंड दैट इज व्हाट शास्त्र डज इट। सो कृष्णा ने मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा कृष्णा ने शास्त्रों में बताया हुआ है। आई मीन इट इज कैप्चर्ड इन द शास्त्रास, मे इट बी दिस फोर वेदास, और इट कैन बी दिस द प्राइमरी द पुराणास, और जो भी है उपनिषद जो भी है, सो उसमें जो कैप्चर हुआ है, दैट इज व्हाट द नॉलेज, व्हाट दिस अनलिमिटेड इज ट्राइंग टू से, द लिमिटेड, कि मैं इस तरह से हूँ, मुझे रीच करना तो इस तरह से रीच कर सकते हो। अगर मुझे रीच करना मुश्किल है तो ठीक है, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स है, देवतास है, उनके थ्रू आप धीरे धीरे एक एक स्टेप ले सकते हो, क्योंकि दे आर मोर कॉम्प्रिहेंडेबल देन व्हाट आई एम। तो उसको आप उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, बिकॉज दे आर इन मोर कनेक्शन टू यू देन प्रॉब्ली आई मे बी। आई मीन एज यू परस्यू, कृष्णा डायरेक्टली इन कनेक्शन टू अस थ्रू अवर हार्ट, परमात्मा, लेकिन जिस तरह से हम परस्यू करते हैं, हमारा नॉलेज जिस तरह से है, हम लोग जिस तरह से इस कंडीशन हुए, सो प्रॉब्ली वी मे सी देवताज मोर कनेक्टेड टू अस देन द सुप्रीम लॉर्ड, अनफॉर्चुनेटली। सो उसके लिए उन्होंने बाद में कर्म कांड के चैप्टर से, ताकि अच्छा एटलीस्ट एक स्टेप ले लो, ग्रेजुअली ले लो। ओके अभी कर्म कांड आ गया, आगे जाके कर्म कांड होने के बाद जैसे लोग क्या करते हैं, जब कर्म कांड पढ़ते हैं तब उनको एक लेवल पे आता है, बिकॉज कर्म कांड क्या है, यू एंजॉय योर सेंसेस बट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, यार रेस्ट्रिक्शंस अराउंड इट, क्या करना है करके। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन में आप फॉलो करते हो, जब ऑस्टेरिटीज करते हो टू टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस, व्हेन यू डू दिस ऑस्टेरिटीज at one level, that one level can be in this very lifetime or it can be over multiple lifetime, जब आप करते हो then gradually you start thinking, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ है नहीं, दिस इज, आई थिंक दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट एक्चुअली द गोल, इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग ऑस्टेरिटीज, यू एक्चुअली योर इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग स्लोली ग्रेजुअली कि अरे नहीं यार, ये डजंट थिंक दैट दिस इज द थिंग, देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू दिस ज्ञान योगा, तो यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनके बारे में पढ़ते हैं, द नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो वो करते 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 यू डू इट अगेन अक्रॉस वन लाइफ टाइम, मल्टीपल लाइफ टाइम्स। ये सारी चीजें बेसिकली मल्टीपल लाइफ टाइम के होते हैं, बट वी नेवर नो लॉर्ड का मर्सी कैसे है करके। सो आप ज्ञान योगा की तरफ जाते हो और उसको समझते हो, अरे ये अच्छा भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे, ओके मे बी एट दिस स्टेज यू मे जस्ट बी लिमिटेड टू दिस ब्रह्मन। तो उसमें जाते हैं एक लेवल के बाद, जब आप ब्रह्मन को ये करते हो, देन यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट, देन यू गो टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमात्मा थ्रू ध्यान योगा एंड ऑल। तो उसके लेवल भी जब समझते हो, देन यू अंडरस्टैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, and again here here is something critical that you cannot do beyond on your own capability। यहाँ पे भगवान के मर्सी के साथ और एक मर्सी चाहिए रहता है, दैट इज द मर्सी ऑफ द डिवोटीज। और जो जब वो मर्सी मिलता है, जब वो ध्यान योगीज और वो योगीज के लेवल पे जो ऑलरेडी कर रहा है अपने पिछले जन्म में, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, अरे देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, द अल्टीमेट, दैट इज भगवान, और आप भगवान की तरफ जाते हो। So in one sense, if you may say, and this is not I am saying, I mean you may I mean this is what even Shastras say, people who chant the name of Hari, they have already crossed this level in their past life। मतलब in one sense we can assume that हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के कृष्णा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, we have that desire to learn about Krishna, then in our past janmas we have actually crossed through this different barriers, we have done all this धाम यात्रा, we have done डुबकी मारना, इधर मारना उधर, सब हम लोग ने किया है, हम लोग ने शास्त्रों को रटाया रटाया भी है पिछले जन्म में। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट, और वो सब करने के बाद हम लोग को कृष्णा का मर्सी और डिवोटीज का मर्सी मिला है, एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ
सिटिंग हियर हम लोग कृष्णा को बात कर पा रहे हैं, और एल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड बाय नाउ आई थिंक वी ऑल मस्ट हैव रियलाइज दैट कि सबकी बस की बात नहीं, दो इट मे लुक सिंपल, बट their intelligence, their conditioning prevents them for accepting it. It is a conditioning, वो किया गया ताकि हर कोई ये लेवल पे ना आ जाएगा, वो कंडीशनिंग है. So we are very very fortunate, and in this janma we have been blessed by one such soul, Srila Prabhupada and his followers. So हम लोग we have to, I mean we have all, and I am aware that we all have that gratitude towards Srila Prabhupada, but the best way to वो gratitude वापस return करने का, the best way is basically follow what Srila Prabhupada has told us, and when we do that, that is the best way that we can return back कि प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया हम वो कभी कर नहीं पाएंगे, but in our limited capacity what we can do is only by following it what Srila Prabhupada says. So yep, coming back to our topic, so the only way we can know is through Srila Prabhupada, Acharyas, Guru Parampara and the Shastras. Krishna, हम लोग unlimited Krishna को जान सकते हैं. So the pastimes of the Lord in different features can only be estimated partly by the great learned devotees. We only know it partly. अनंत से जो है उनके अनंत मुख से अभी भी उनके अनंत लीला भगवान के कर रहे हैं, लेकिन अनंत काल से वो चल रहा है, सब अनंत है, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है. So this is how unlimited और अनंत Krishna's pastimes are. अनंत लीला है कृष्णा. So Srila Sutta Goswami has rightly taken this point in describing the pastimes of the Lord as far as he has realized. Factually, only the Lord himself can describe himself, and his learned devotees can only describe him as far as the Lord gives him the power of description. अभी हम लोगों ने just वो describe किया था, limited, unlimited. जिधर तक भगवान हमको परमिशन देते हैं, हमें मर्सी देते हैं, कृपा करते हैं, उतना ही हम जान सकते हैं. So right now, what we know about Krishna is due to Krishna's mercy on us, directly or via devotees. It is the same. We can never know beyond it unless Krishna desires so. So then we come to this pastime जहाँ पे परीक्षित महाराज गए थे. He was in the forest and he was extremely tired, और वो स्टैग्स को, डियर को फॉलो करते करते गए थे. सो वहां पे पानी के लिए जाते ढूंढ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने श्रमिक ऋषि करके थे, उनके यहाँ पे गए थे जो क्लोज मेडिटेशन में बैठे हुए थे. तो प्रभुपादा कहते कि द शिला प्रभु द सुप्रीम लॉर्ड इज सो काइंड टू हिज प्योर डिवोटीज that in proper time he calls such devotees up to him, and thus creates an auspicious circumstances for the devotee. Maharaj Parikshit was a pure devotee of the Lord, and there was no reason for him to become fatigued, hungry, and thirsty, because a devotee of the Lord never being perbuted by such bodily demands. But by the desire of the Lord, even such devotee can become apparently fatigued and thirsty just to create a situation favorable for his renunciation of the worldly activities. मतलब जब हम किसी डिवोटी की पीड़ा देखते हैं, even now we can see very many Maharajas, gurus are there. The situation is not good bodily, but mentally they are at peace because they are in union with Krishna. So the Lord creates this kind of situation. Acharya say the one thing is basically what यहाँ पे जो बोला है, it is so that that is a favorable condition where they can connect back to Krishna. That is जहाँ पे कोई कुछ material life में था और उसने सब छोड़ के यहाँ पे आ गया. That is one. The second reason is to glorify the devotees. जैसे मान लीजिए शिला प्रभुपाद का ही मान लीजिए एग्जाम्पल, जहाँ पे उन्होंने, the reason why we are so indebted to Srila Prabhupada is, one reason is obviously he has given us this knowledge, but he has gone through the pains to give us this knowledge. उन्होंने वो पेन लिया है, उनका जो पेन है, I mean if you read Srila Prabhupada Lilamrita, it is मतलब it is very difficult. It is very, I remember my wife when she was trying to read this Lilamrita, she couldn't go beyond half the book. It was so disturbing. मतलब जिस तरह से वो Prabhupada has gone through, it is really painful. It is very difficult to read. तो they have gone through it, and that is why they are glorified. हम लोग we feel indebted. हम लोग, they are glorified so much. मान लीजिए अगर कोई बंदा आता है और सब एकदम पॉश, एकदम लाइफ एकदम कुछ दुखी नहीं है, एंड वो ऐसे देखे आता है, I mean he may thank him, but वो indebted और वैसा वाला वो feeling नहीं आएगा. He may not be glorified, right? The way the person who is glorified when he has actually gone through pains to give us that something.
So that is the other reason that Acharyas mentioned. Srila Prabhupada himself mentioned multiple times that जब कोई devotee को जब pure devotee को जब कोई देता है भगवान जब pain देता है, it is basically Krishna wants that devotee to be glorified. He is doing for that devotee. The Supreme Lord never forgets his pure devotee, even though he may be engaged in so-called worldly affairs. Sometimes he creates an awkward situation and the devotee becomes obliged to renounce all the worldly affair. The devotee can understand by the signal of the Lord, but others take it to be unfavorable and frustrating. बाकी लोगों को लगे यार ये मेरे जिंदगी में क्या दुख है, ये है, भगवान क्या करता है मेरे साथ, ये वो करके कोसना स्टार्ट कर देता है. But a pure devotee understands कि oh, now this is the time. Now this is time कि मुझे अभी कृष्णा के लिए एक स्टेप आगे लेना है. That step can be renunciation. That step can be anything else. So they understand the signal of the Lord and then they take the step. जैसे यहाँ पे Parikshit Maharaj has taken the step. We will see that Parikshit Maharaj had the power to counteract this curse, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं. He understood this is the signal that God has given कि कुछ करना है करके, and then he took that necessary steps. The devotee can understand by the signal of the Lord, but others take it unfavorable and frustrating. Maharaj Parikshit was to become the medium for the revelation of Srimad Bhagavatam by Lord Shri Krishna. Such a jewel, Srimad Bhagavatam ka, for that Krishna arranged everything. He arranged ये पूरा, क्योंकि see, if you see, he was a Kshatriya. He had fought काफी सारे युद्ध लड़े हुए एंड युद्ध लड़ते वक्त वो कभी उनको भूख प्यास लगा नहीं. What to talk about this small hunting, जहाँ पे वो घोड़े पे बैठ के उनका पीछे भाग के भी नहीं कर रहे, वो फिजिकल भी उसमें कुछ है नहीं है. सो ऑल ऑफ सडन उनको भूख प्यास लगना, एंड मतलब वो तड़प, प्यास का तड़प, ऐसा भी नहीं कि प्यास लगा ठीक है चलो यूटर्न मार के घर पे चले जाओ, नहीं, मतलब अभी का भी पानी चाहिए, ऐसा तड़प लगना. इट इज ऑब्वियसली नॉट normal for such a great Kshatriya with such kind of immense power. So this is undoubtedly the play of Lord. This prelude to the circumstances under which Srimad Bhagavatam spoken for the benefit of, this is the prelude for all concerned. The prelude therefore begins with the word once upon a time. जैसे हम लोग बोलते हैं once upon a prelude, तो यहाँ पे श्लोक once upon a time करके स्टार्ट किया गया है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे 45th 24th एंड 25th वर्स में once upon a time. ये सिर्फ अभी के फेरी टेल्स में नहीं, अपने इतिहास शास्त्रों में भी है. So once upon a time से स्टार्ट किया है. Then it talks about the 26th verse about the sage, जब वहाँ पे he was in trance, and श्लोक में बताया कि he was from the trance apart from the three मतलब क्या है basically, 3 stages है basically जो हम लोग नींद में रहते हैं, which is basically हम अपना conscious रहते हैं. One is wakefulness, जब जगे रहते हैं. Second is dream, जब हम लोग नींद में रहते हैं लेकिन हम लोग नींद के इंटरमीडिएट स्टेट में रहते हैं. एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस, जब हम लोग ड्रीम स्टेट में रहते हैं हम लोग पूरी तरह से अपने कॉन्शियस, तो ड्रीम में हम लोग एटलीस्ट बाहर कुछ अलार्म वगैरह बजता है हम लोग उठते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस स्टेट में अलार्म वगैरह कुछ कोई बातचीत ले रहा हमें पता नहीं चलता है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस. बियॉन्ड दैट देयर इज द स्टेज ऑफ ट्रांस. सो यहाँ पे इसमें बताया कि वो स्टेज अटेंड करने के बाद वी आर क्वालिटेटिवली इक्वल टू द qualitatively equal to the supreme absolute. Means we have kind of एक सेंस में अगर बोलोगे तो कंटेमिनेशन निकल गया हम में से वो स्टेज में. So Prabhupada कहते हैं कि it appears that the Muni in whose hermitage the king entered was in yogic trance. The transcendental position is attained by the 3 processes, namely the process of jnana or theoretical knowledge of transcendence, the process of yoga or factual realization by trance, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, by manipulation of physiological and function of the body, psychological and physiological function of the body. मतलब हम लोग ब्रेथ को कंट्रोल करना, ये करना, वो करना, जो हम लोग करते हैं तो उससे करना. And the most approved process of bhakti yoga, or the engagement of senses in the devotional service of the Lord. The jnana process theoretically speculates about the reality of the soul, but bhakti yoga factually engages the spirit soul in these activities.
तो भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा। तो जब 28 वर्ष में बताया कि जब उनको वो पानी वगैरह फॉर्मल रिसेप्शन मिला नहीं, देन ही उनको निग्लेक्टेड फील हुआ एंड ही बिकेम एंग्री। So Prabhupada mentions in his purport that the law of reception in the code of Vedic principles state that even if an enemy is received at home, he must be received with all respects. हम लोग बोलते रहते ना, ये शास्त्रों में है हमारे, एंड अपने इंडियन कल्चर में था, कुछ सालों तक था पहले। मतलब मैंने मैंने मुंबई में तो ज्यादा देखा, बट आई मीन माय वाइफ यूज्ड टू से, जब उसके होम टाउन में व्हेन दे यूज्ड टू प्ले, वो या फिर स्कूल से आते वक्त रैंडमली दे यूज्ड टू अप्रोच नॉक एनी डोर ऑन द वे होम, और वहां पे जाके वो पानी मांग लेते हैं, उनको पानी मिलता है, एंड दे डू इट एवरी डे, एवरी अल्टरनेट डे, जो भी है। उनको कभी ऐसा बोला है क्या चल रहा है, आप लोग क्यों त्रास है, उनको कोई रैंडम हाउस में नॉक करो, पानी मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस टुडे। तो पहले जो हुआ करता था, द काइंड ऑफ रिसेप्शन गेस्ट को बुलाया करते, इट इज ऑल्सो, मतलब जो सेजेस वगैरह जो भ्रमण करते थे, वो लोग किसी के घर पे रात को खाने के लिए और सोने के लिए रुक सकते थे, पहले पहले की सिचुएशन ऐसा था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम लोग अभी चाहे तो भी नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रॉबरी, और काफी सारे ऐसे ही टेक्निक से लोग अंदर आते हैं, मारते हैं, लेके जाते हैं। सो प्रॉब्ली दिस में नॉट बी द राइट थिंग टू डू नाउ, but this is how it was, you can say this is how it was earlier, and this is because our shastras में ऐसा कंडक्ट है, दिस इज कि शत्रु भी आए घर पे तो उसे भी रेस्पेक्ट देना होता है। we should not be given he should not be given a chance to understand that he has come into the house of the enemy, मतलब इस तरह से उसको रेस्पेक्ट देना, उसको एक सेकंड भी लगना नहीं चाहिए। आई मीन इट इज नॉट दैट कि तुम उस बंदे को पानी दोगे, लड्डू बिड्डू दे दो खाने को टेस्टी, लेकिन मुंह टेढ़ा करके खड़े हो कोने में, गुस्से में देख रहे हो, या फिर सामने नहीं आ रहे हो, वो बंदे को फील होगा यार, मतलब मुझे, मैं वेलकम फील नहीं कर रहा हूँ। तो वो भी अलाउड नहीं, मतलब वो भी रेकमेंड नहीं था। तो वहां पे अगर कोई दुश्मन भी आता है घर पे, स्माइलिंग फेस से उसे करना है, उसका वेलकम करना, उसे 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 पूरी तरह। जरासंध का स्टोरी था, या इट इज ओवर देयर, यस। सो व्हेन लॉर्ड कृष्णा accompanied by अर्जुन एंड भीमा approached Jarasandha in Magadha, respectable enemies were given royal reception by the king Jarasandh। मतलब उनको भी प्रॉपर, उनको क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर वेलकम सब मिला था उनको। और रात को जब उनको पता था, उनको पता चल गया था कि ही अंडरस्टूड कि दिस दिस इज नन अदर देन कृष्णा। और ये जो ब्राह्मण के भेष में आए थे, दे आर क्षत्रियस, क्योंकि उनके शोल्डर से स्ट्रॉन्ग थे, ब्राह्मण ऐसे रहते नहीं है। और उनपे बो का मार्क था, जो बो एंड एरो का मार्क रहता है, वो उनके ऊपर था। सो दे आर ऑब्वियस क्षत्रियस, सो दे कैन बी पांडवस। एंड ही कुड सेंस दैट दे हैड कम टू चैलेंज हिम, उनको पता था कि उनको मारने के लिए आए करके। बट स्टिल रात को वो लोग साथ में बैठ के वो लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। सो दिस हाउ दे डिड। जब महाभारत में भी जब वहां पे युद्ध के बाद जब वो लोग टेंट में, अपने अपने टेंट में जाते थे, तो कभी कभार वो दे वर अलाउड टू मूव अक्रॉस एंड विजिट अदर पीपल टेंट। जैसे कृष्णा ही एक दो बार पांडवों को उनके टेंट पे लेके गए थे, दुर्योधन के, भीष्मदेव के। सो वहां पे जब लेके जाते थे, तो दे यूज टू वेलकम देम, उनको बिठाते थे, स्माइल करते। इवन दुर्योधन यूज टू डू दैट, फॉरगेट अबाउट भीष्मदेव, ही वाज आफ्टर डिवोटी। दुर्योधन जैसे बंदा, जब अर्जुन आया था, तो ही वेलकम, जब वो बाण लेने आया था, जो जिससे वो पांचों पांडवों को 101% मारने का गारंटी था, जो भीष्मदेव ने अपना पूरा पावर इन्वेस्ट किया था उस तीरों में। he was he welcomed them, and उनको, अर्जुन को, क्या अर्जुन इज लाइक हिज स्वॉन एनिमी, राइट, उनको पता है। बट ही स्टिल वेलकम, क्या कैसे, क्या क्या चाहिए बाबा, चाय बिस्किट क्या लोगे, मतलब नॉट लिटिल लाइक दैट, बट इट वाज प्रॉपर वेलकम। उनको ऐसा नहीं दिन क्या चाहिए, क्यों आए हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, वी नेवर डू दैट टू द एनिमी। और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे वो बाण है वो चाहिए करके, ही डिड नॉट, उसे बोला नहीं चल भग इधर से करके, ऐसा कैसा तू आई एम मेरे से ही ले रहा है क्या, मेरा जो एक लास्ट शॉट है बेसिकली टू विन ओवर यू गाइस, यू आर ट्राइंग टू टेक दैट शॉट, ही डिड नॉट से दैट। उसने वो पांचों के पांचों तीर उसने दे दिए अर्जुन को। एंड दिस वेर द एथिक्स इन इवन दैट द मोस्ट अनएथिकल पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम, दिस वर द एथिक्स दैट वर देयर। अभी अभी के एथिकल पर्सन में भी वो एथिक्स दिखेंगे नहीं, जहां पे वो एनिमी को पता है, इससे इससे वो सामने वाले को यू विल नॉट हैव एडवांटेज। अगर बिजनेस राइवलरी में कोई बंदा आता है
और बोलता है कि एक बार तूने बोला था कि तुम मुझे ये किया था, प्रॉमिस किया था, तो फिर अभी वो टाइम है, मुझे बताओ कि तुम्हारा सीक्रेट रेसिपी क्या है मैकडी का, पीरी पीरी का सीक्रेट रेसिपी क्या है। मैकडी वाले को पूछा, मैकडी वाला बोलेगा भाग इधर से करके, मुझे याद नहीं कभी मैंने बोला था कि मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा, निकल कर यहाँ से। it will not happen now. It is impossible in Kali Yuga. It is, people are so conditioned, contaminated अपना consciousness, we won't do that. But at that time जरासंध एंड दुर्योधन जैसे लोगों ने भी वो फॉलो किया था क्षत्रिय कोड, टू सम जो एथिक्स था, वो क्षत्रिय ने मुझे एथिक्स था, उन्होंने फॉलो किया था वेलकम करने का वगैरह. So the guest enemy, namely Bhima, was to fight with Jarasandh, and yet they were given a grand reception. At night they used to sit down together as friends and guests, and in the day they used to fight, risking life and death. That was the law of reception. The reception law enjoins that a poor man who has nothing to offer his guest should be good enough to offer a straw mat for sitting and a glass of water for drinking and some sweet words. जो गरीब है वो तो दे ही सकता है एक मैट बैठने के लिए, ग्लास पानी और स्वीट वर्ड से उसका उनको वेलकम करना, उनके पूछना, अच्छे से बात करना है. दैट इज द लीस्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन who cannot afford to give them grand welcome. नहीं कर सकते. Therefore, to receive a guest, either a friend or a foe, there is no expense. It is only a question of good manners. The king was the great devotee of the Lord, and the saint was also good as the king. But by the will of the Lord, the circumstance was so created that they became ways to the king, becoming unattached to the family connection and governmental activities, and thus becoming completely surrendered soul unto the lotus feet of the लॉर्ड कृष्णा. वो सिचुएशन ऐसे जनरेट किया दोनों के थ्रू, दोनों डिवोटी थे भगवान के, लेकिन ऐसे अरेंज किया कि राजा को ही हैड टू रेनाउंस हिज किंगडम एंड कंप्लीटली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. द merciful Lord sometimes creates such awkward positions for his pure devotees in order to drag them towards himself from the mire of material existence. But outwardly, the situation appears to be frustrating to the devotees. The devotees of the Lord are always under the protection of the Lord. And in any condition, frustration or success, the Lord is the supreme guide for the devotee. The pure devotee therefore accepts all the conditions of frustration as blessings from the Lord. This is the quality of the Uttam Adhikari. Last time हमने पढ़ा था ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी. So दिस इज द क्वालिटी ऑफ द उत्तम अधिकारी. तो वो जो भी उनके लाइफ में जो भी होता है नेगेटिव होता है, दे सी इट एज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, बिकॉज दे नो द फैक्ट, दे हैव रियलाइज द फैक्ट दैट अच्छा हो या बुरा हो, विदाउट भगवान के सैंक्शन कुछ भी नहीं होता है. देर इज नथिंग, नॉट इवन ए स्ट्रॉ ऑफ ब्लेड ऑफ ग्रास, हम लोग बोलते हैं ग्रास या फिर लीफ, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है. It is not without sanction of the Lord. It is not that भगवान सोचते अरे ये पत्ता हिल, वो पत्ता हिल. He doesn't interfere that way. But जो चीजें होती है लाइफ में, it is all by the sanction of the Lord. Yeah, Mataji. Yeah, I lost your voice actually, so I was just checking either it's me only or for everyone. Oh, is it? Rohit. अभी सही है प्रभु. Okay. It was just stretched down for 2-3 seconds. Okay. What is the situation for all of you? No, it's okay for me. Oh, okay. ठीक है. Okay, Prabhu. Okay, yeah, thank you. Okay, Mataji. Is there anything you want me to repeat, Mataji? नहीं, वो sentence Okay. I made it understand. Yes. Okay, जय हरि बोल. So जो भी उत्तम अधिकारी रहते, they are kind of conditioned. जैसे हम लोग अभी कुछ चीज देखे, वी बिकम कंडीशन, राइट. हम लोग को गुस्सा आ जाता है कुछ चीज को देख के, वी बिकम कंडीशन टू बिकम एंग्री. क्लासिक एग्जांपल, जैसे हमारे घर पे जब बच्चे कुछ हम लोग बोलते हैं उसे सुनते नहीं है कुछ, तो वी आर कंडीशन कि हम लोग इमीडिएटली गुस्सा कर देते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स. तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग. तो उसी तरह से डिवोटीज है जो दे आर कंडीशन फॉर ए बेटर पर्पस. तो उनके लाइफ में वो कभी भी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, दे आर कंडीशन, ऑटोमेटिकली वो उनका कंडीशनिंग हो जाता है कि ओ दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. वो कंडीशन हो जाता है. दे डोंट नीड टू क्या बोलते हैं उसको खुद ही स्टेप बैक लेके, अच्छा स्टॉप करके, इंट्रोस्पेक्ट करके वो सब करने को उनको जरूरत पड़ती नहीं है. एंड वी हैव टू डू दैट बिकॉज वी आर एट प्रॉब्ली एट कनिष्ठ, एटलीस्ट आई एम इन द कनिष्ठ, यू ऑल मे बी एट द मध्यम लेवल, बट एटलीस्ट हम लोग को अभी वो पॉज लेके हम लोग को करना है. बट जब उत्तम हो जाता है, इट कम्स नेचुरली, वेरी नेचुरली, कि वी सी एवरीथिंग एज द हैंड ऑफ द लॉर्ड. तो इसलिए
प्योर डिवोटीज है वो यूजुअली विल सीन देम काम इंटरनली, externally they have to also put some kind of drama वगैरह करना पड़ता है, but for again for the purpose of Leela they do that, but internally they are at peace because they see everything as the as a what you say blessing or the mercy of the Lord. Mamta Mataji, do you want to take up this slide? Yes, Prabhu. Srimad Bhagavatam 1.18. O Brahmanas, the circumstances having distress with extreme hunger and thirst, the king directed towards the sage his anger and envy, which he had never before directed towards Brahmanas. While leaving, the king, being so insulted, picked up a lifeless snake with his bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. Upon returning, he began to contemplate and argue with himself whether the sage had actually been in meditation with senses concentrated and eyes closed, or whether he has just been feigning trance just to avoid receiving a lower Kshatriya. The sage had a son who was very powerful. Being a Brahmana's son, while he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. The Brahmana's son, Shringi, said, "Oh, just look at this, look at the sins of the rulers who, like crows and watchdogs at the door, per- perpetrate sins against their masters. Contrary to the principle governing servants, the descendants of the kingly orders are definitely designated as watchdogs and they must keep themselves at the door. On what grounds can dogs enter the house and claim to dine with the master on the same plate? After the departure of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead and supreme ruler of everyone, these upstarts have flourished, our protector being gone. Therefore, I myself shall take up this matter and punish them. Just witness my power." The son of the rishis, his eye red dot with anger, touched the water of the river Kaushika while speaking to his playmates and discharged the following thunderbolt of words. The Brahmana's son cursed the king thus: "On the seventh day from today, a snake bird will bite the most wrenched one of that dynasty, Maharaj Parikshit, because of his having broken the laws of etiquette by insulting my father." Hare Krishna. And Hare therefore it Krishna. started. Yeah, okay, Okay, Prabhu. Hari Bol. Thank you, Thank you, Prabhu, Mataji. for giving me this paragraph. Yeah. हरि बोल माता, हरे कृष्णा. सो यहाँ पे तो परीक्षित महाराज इतनी युद्ध लड़ते फिर भी प्यास लगता नहीं, लेकिन यहाँ पे कृष्णा ने अरेंजमेंट किया था कि उनको सिर्फ घोड़े पे बैठ के पीछे किसी स्टैग के पीछे रहने के लिए दे, आई मीन व्हाइल ही वाज फॉलोइंग चेसिंग हिम, ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट थर्स्टी, भूख लगा उनको अचानक, अनबेरेबल था. और हम लोग देखते हैं यूजुअली, हम लोग नहीं होता राइट, जब हमें काफी भूख लगा रहता है, बहुत प्यास लगा रहता है, और स्पेशली जब घर पे बच्चे और डिस्टर्ब करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वी गेट मोर, वी काइंड ऑफ बर्स्ट आउट राइट. हम लोग पूरा वो हंगर का गुस्सा वो उस पर निकाल देते हैं. काफी सारी जगह पे ऐसा होता है. सो तो सेम सीनरी यहाँ पे हुआ था, जब वहां पे ही वाज हंग्री, ही वाज थर्स्टी, और उसे अच्छा रिसेप्शन मिला नहीं. सो द किंग बिकेम एंग्री, और उनको गुस्सा आ गया, और वो सारा गुस्सा किधर, ब्राह्मण पे डायरेक्ट हो. तो उन्होंने क्या किया,
बिकॉज लाइक घर पे कोई गेस्ट आया है, तुम एक लाइफलेस कॉर्प्स के अंदर तुम लोग बैठे हो, तुम गेस्ट को एथिकेट फॉलो नहीं करो, इट इज यू आर लाइक अ लाइफलेस पर्सन, यू आर लेइंग ओवर देयर। तो ये लो एक लाइफलेस जो स्नेक है, डेड स्नेक तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ करके। तो ऐसा करके उसके शोल्डर पे वो सांप को डाल दिया, और बाद में वो अपने पैलेस का बढ़ गया। बट देन कृष्णा ने अपना माया शक्ति थोड़ा कम कर दिया प्रॉब्ली। देन द किंग स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अरे मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं करके, दे स्टार्टेड फीलिंग किया ऐसा मैंने सही किया कि नहीं। एंड दिस इज आल्सो वन क्वालिटी ऑफ द डिवोटीज। तो प्रॉब्ली मे दे मे एटलीस्ट इन मध्यम अधिकारीज एंड द अदर डिवोट दे मे फील दैट कि they may do something because they're still under the influence of Maya. So they may do something, but then when they do something, they introspect themselves. They वो justify नहीं करते अपने आप को. That is a difference between the seeker devotees, जो initial devotees, and the other rest of the world. So बाकी लोग क्या करते हैं, अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, अरे मैंने ऐसा किया बराबर है, उसने ऐसा क्यों किया तो इसलिए मैंने ऐसा किया. So this is how try to justify. लेकिन हम लोग इन द सेंस जो एक्चुअल सीकर्स वगैरह है, जो डिवोटीज है, वो लोग क्या करते हैं, दे इंट्रोस्पेक्ट, और वो खुद का क्या गलती था उसमें देखते हैं, अरे अच्छा मैंने शायद कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव नहीं किया, ओके प्रॉब्ली दैट पर्सन बिहेव्ड, बट वाज दिस द करेक्ट वे ऑफ रिस्पोंडिंग, मैंने सही तरीके रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, और उसको मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता था, मैं प्रॉब्ली उसको इस तरह से पोलाइटली बोल के या फिर ऐसा करके, या फिर ये केस में प्रॉब्ली मैं ही खुद वहां पे कुछ पानी का रिजर्वर रखा हुआ मैं खुद जाके ले सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया. आई मीन दे काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ डिवोटी, इवन इफ दे एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग, they introspect, they understand, oh they realize that they have made a mistake, और उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस या जो भी whatever mechanism it may be. So here Srila Parikshit Maharaj way of asking forgiveness was to accept the curse that was given to him. तो ये सब होने के बाद while he was thinking, वहां पे जो बच्चा था राजा का श्रृंगी जो था, सो ही वाज सॉरी राजा का नहीं, सेज का जो बच्चा था श्रृंगी, he was a small boy, और वो बच्चों के साथ खेल रहा था, इनएक्सपीरियंस बॉयज, मतलब सब सारे मतलब पढ़ ही रहे थे, इनएक्सपीरियंस थे. और बच्चों में हम लोग देखते हैं कि उनको कभी कभार ऐसा थोड़ा सा शो ऑफ करने का ये रहता है, एंड इट इज आई मीन इट इज नॉट द शो ऑफ एज कम्पेयर टू द एडल्ट जो करते हैं, इट इज आउट ऑफ इनोसेंस. तो जो शो ऑफ वो लोग करना चाहते हैं, दे ट्राई टू शो ऑफ अमंग देयर फ्रेंड्स, अरे देख मैं स्पाइडरमैन जैसा ऐसा कर सकता हूँ, ये देख मैं ऐसा स्टंट करता हूँ. कुछ जब नया कुछ वो लोग स्टंट सीखते हैं या फिर कुछ गेम का नया लेवल क्लियर करते हैं, तो वो लोग शो ऑफ करते हैं, अरे मैंने ऐसा क्लियर किया, मैंने उसको हवे में शूट किया. सो दे डू ऑल काइंड ऑफ शो ऑफ, बच्चों में होता रहता है ये. सो ये भी वैसे ही था, तो उसने भी बोला कि अरे अभी मुझे अभी दिखाना पड़ेगा, मतलब कृष्णा स्वयं यहाँ पे कलयुग में कृष्णा नहीं है, तो आई इन एब्सेंस ऑफ कृष्णा आई हैव टू टेक दैट ऑथोरिटी, मतलब ही इज इक्वलिंग हिमसेल्फ टू दैट लेवल ऑफ कृष्णा, मतलब वो दोस्तों ने शो ऑफ करो, कृष्णा नहीं रहे लेकिन मैं अभी वो ऑथोरिटी लूंगा कि कृष्णा के एब्सेंस में, कि ताकि वो यहाँ पे सब पीस मेंटेन रहे करके, जो यहाँ पे जो मेंटेन करना है, जो बैलेंस करना है, वो मैं मैनेज करूंगा करके. सो ही वाज शोइंग ऑफ, and in that process of showing off, basically he ended up जो डिवोटी है परीक्षित महाराज को बुरा भला ब्लेस्फेम करना उन्होंने कर दिया. ही टोल्ड दैट दे आर लाइक द सर्वेंट्स, दे आर वॉच डॉग्स, मतलब घर के बाहर कुत्ता रहता है, वॉच डॉग कौवा जो गंदगी खाता है, तो दे आर लाइक क्रोज एंड वॉच डॉग, बाहर होना चाहिए, लेकिन औकात के बाहर आके उन्होंने यहाँ पे आके कैसे ऐसे बिहेव किया उन्होंने उनके मास्टर के साथ. So Srila Prabhupada has given interesting realization in the or interesting point in the purport basically. तो he says that this is the beginning, जब ब्राह्मण जो वर्णाश्रम का जो actually जब डाउनफॉल हुआ, this is the first time कि ब्राह्मण खुद को सुपीरियर समझने लगे और बाकी लोगों को कम समझने लगे, which wasn't the case till now. तो उस तरीके से ही स्टार्टेड शोइंग ऑफ कि अरे मेरा ऐसा है और मैं अभी कैसे करूंगा, देखो आई एम नाउ आई हैव टू टेक दैट पोजीशन ऑफ प्रोटेक्टर नाउ इन एब्सेंस ऑफ कृष्णा, ऐसे बड़े बड़े हाथने लगा. और वो जोश में उसने वहां से पानी ले लिया नदी में से, कौशिक नदी में से, और उसने अपने मित्रों के सामने हीरोपंती करते हुए उसने क्या किया, उसने शाप दे दिया कि 7वें दिन में एक स्नेक बर्ड, not an ordinary snake, a snake bird will come and bite this person, और उसके जिसने ये एथिकेट, बेसिक एथिकेट भी नहीं, उसको काट के मार डालेगा करके. एंड दिस वाज द कर्स ही uttered.
So 29th परपट में 30th परपट में प्रभुपादा says that जो लाइफलेस स्नेक को उठाने वाला पार्ट था जहां पे, तो प्रभुपादा says the king thus treated the sage tit for tat although he was never accustomed to such silly actions. तो तूने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, ऐसा वाला वो बच्चों में रहता है, राइट? तो राजा परीक्षित महाराज ऐसे करते नहीं थे, बट ही in this scenario he did this was because of the will of the Lord. While going away, found a dead snake in front of him, and he thought that the snake who had coldly received him, thus might be coldly rewarded by being offered a garland of a cold dead snake. In ordinary course of dealing, this was not very unnatural. मतलब ये तो ठीक है, ये डिवोटी परीक्षित महाराज हम लोग ऐसे because ये डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, लेकिन यूजुअली भी this was not very unnatural. ये ऐसा किया तो ऐसा ये करना कर. But in case of Parikshit Maharaj dealing with a Brahmana sage, this was certainly unprecedented. It so happened because of the will of the Lord. नहीं तो ये होना मुश्किल है. कोई लोग बोलते हैं कि कली गोल्ड में था इसलिए गोल्ड उनके सर पे था और इसके हुआ प्रभाव हुआ. That can be one way of looking at it. But Srila Prabhupada clearly says that this is because of the will of Lord, because कली का devotees पे कुछ असर होता नहीं. And Parikshit Maharaj no ordinary devotee. कली का कुछ असर नहीं होता है devotees पे, because devotees are protected by योग माया. They are not influenced by Mahamaya. So जो भी होता है, it is all by the will of the Lord. And then in 31st verse, जब वो he was introspecting कि अरे मैंने सही किया कि गलत किया, actually sage probably was meditating. तो Prabhupada says the king being a devotee of the Lord did not approve his own actions. हम लोग खुद को कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए वो डिवोटी सोचते हैं. And thus he began to wonder whether the sage was really in a trance or was just pretending in order to avoid receiving the king, who was a Kshatriya and therefore lower in rank. Repentance comes in hand in the mind of a good soul as soon as he commits something wrong. Which is very important statement. Repentance comes in the mind of a good soul as soon as he commits something wrong. बाकी लोगों को रिपेंटेंस कभी फील नहीं होता है. अगर बंदा भले वो कुछ बुरा लग रहा है लेकिन उसको रिपेंट फील हो रहा है, that there is still a hope that his good soul can be retrieved. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura and Srila Jiva Goswami do not believe that king's action was due to his past misdeed. So arrangement was made by the Lord just to call the king back home, back to Godhead. And obviously हम लोग जैसे जो मेरे से जो बद्ध जीव है उनके लिए भागवतम का माध्यम बनाने के लिए उन्होंने अरेंज किया था पूरा. So according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the plan was made by the will of the Lord, and by the will of the Lord, the situation of frustration was created. The plan was that for his so-called misdeed, the king should be cursed by an inexperienced Brahmana boy infected by the influence of Kali, and thus the king would leave his earth and home for good. His connections with Srila Shukadev Goswami would enable the presentation of the great Srimad Bhagavatam, which is considered to be the book incarnation of the Lord. This book incarnation of the Lord gives much fascinating information of the transcendental pastime of the Lord, like its Rasa Lila, with the spiritual covered damsels of Vrija Bhumi. Bhagavatam में first second chapter में it is somewhere mentioned, Sutta Goswami Vyasdev mentions, I don't recollect who says that, but it is mentioned that भागवतम को पढ़ा तो बाकी और कुछ चीज पढ़ने की जरूरत ही क्या है करके. there is no need to read anything else if you have the knowledge of, if you gain the knowledge of भागवतम. और कोई पुराण कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वेदास पढ़ने की जरूरत, because this is the ultimate peak of all the spiritual knowledge that you can think of, Bhagavatam, because it talks about one and only Krishna. भगवान के बारे में ही बात करते हैं. So there is nothing beyond that can actually surpass, no knowledge that can surpass this kind of knowledge. So this specific pastime of the Lord has a special significance because anyone who properly, ये रासले की बात करें, who properly learns about this particular pastime of the Lord will certainly be dissuaded from mundane sex desire and placed on the path of the sublime devotional service to the Lord. And this is the experience I've seen and I've heard from a few devotees. जब वो रासलीला को सही माध्यम से पढ़ते हैं
their lust जो है, the sexual desire जो है वो काफी they themselves feel कि अरे ये काफी नियंत्रण में है दे, और they feel कि अरे मतलब they start thinking अरे क्या 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 गंदगी है करके. So this is how powerful just listening our Rasla is, just listening once. So स्टोरी का पार्ट का जो परपट है फ्रॉम 32nd वर्स से जो होता है, सो ये परपट हम लोग नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे. सो विल टेक ए पॉज ओवर हियर. एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग टू दिस डिस्कशन दैट वी हैड? एनी क्वेश्चंस that we had for today with respect to today's content before I stop the recording? Yeah, Prabhu. So it was all for good, you know. I think वो innocent boy अगर उनको नहीं कर्ज करता तो शायद, you know, the Leela was made like that, which I was just conquiring, and that's a very bold statement. If the person, I mean, which has gone into myself, if a person has ability to, you know, conquer after attempting anything wrong, there's a chance that, you know, person is still as a human and pious, and there are chances to connect with the Lord. So yeah, and you repeated the statement, that is really really very strong statement, Prabhu. Thank you for making this key point for today. Very well. Thank you for your sharing your religion, Mataji. Anyone else want to share कुछ question या फिर ऐड करना है? If they are aware कुछ दूसरे लेक्चर सुना है, I take it as no. So let me end the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.